गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वाक्य के बारे में कुछ एमसीक्यू करेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैंने दे दी है, ठीक है। देखिए ये जो पीडीएफ है इसमें वाक्य के एमसीक्यू हैं, वाच्य के भी एमसीक्यू हैं और क्या है विराम चिन्ह के एमसीक्यू हैं। लेकिन आपके सिलेबस में वाच्य नहीं है, ना ही विराम चिन्ह है। वाक्य है और वाक्य के प्रकार भेद है और जो वाक्य का परिवर्तन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सिर्फ वाक्य रिलेटेड होंगे उन्हीं को हम देखेंगे। पूछा है कि इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, सतीश खाना खाकर उठा एक सरल वाक्य है। हरीश खाना खाने बैठा ये भी एक सरल वाक्य है। और यहाँ पर और जो है इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य, ठीक है। उसके बाद लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, सरल वाक्य है। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, एक ही समापिका क्रिया है, यानी कि सरल वाक्य। प्रधानाध्यापक जी ने कहा, अगर यहाँ पर हम रोक देते हैं वाक्य को तो ये क्या होगा, आधा होगा, पूर्ण वाक्य नहीं है। जब आधा में रोक देने से वो अपूर्ण हो जा रहा है, क्या होगा, वो मिश्रित वाक्य, ठीक है। किसी और के आने से ही वो पूरा हो सकेगा। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। एक वाक्य क्या है, एक प्रधान है और एक क्या है, उपवाक्य है, ठीक है। एक वाक्य के साथ और एक वाक्य के ऊपर और एक वाक्य आश्रित है, इसीलिए क्या है, ये मिश्र वाक्य है। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य यानी कि दो सरल वाक्यों का जोड़ा हुआ होगा, या फिर एक सरल वाक्य एक मिश्र वाक्य का जोड़ होगा, ठीक है। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, ये क्या होगा, ये मिश्र हो जाएगा, ठीक है। दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गए। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भारतनाट्यम प्रस्तुत किया, ये होगा सरल वाक्य। यह वही स्थल है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। बी और डी में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो देखिए यह वही स्थल है, यहाँ तक एक वाक्य है। जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी, ये क्या है, एक वाक्य पर दूसरा वाक्य क्या है, आश्रित है, तो ये होगा मिश्र वाक्य। तो संयुक्त वाक्य कौन सा है, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गए। दरवाजा खुला रह गया, चोर घर में घुस गए, ये दो वाक्य हैं, इनको जोड़ कौन रहा है, अतः। तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। बस में खराबी थी इसीलिए दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। श्याम आया और मोहन चला गया। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो है, श्याम आया और मोहन चला गया, संयुक्त वाक्य है। श्याम आया एक वाक्य, मोहन चला गया एक वाक्य, दोनों को जोड़ रहा है और, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। छात्रों ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, यहाँ पर एक ही समापिका क्रिया है, इसीलिए ये हो जाएगा सरल वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 6, 8, 16। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। क्या क्या 8 प्रकार के होते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य।
तो नहीं, न, मत ये सब दिखे तो क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, वो मना कर रहा है तो क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। यह वाक्य है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधिवाचक वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, एक ही समापिका क्रिया है यहाँ पर, तेज है। ठीक है, तो ये क्या होगा? सरल वाक्य हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। सूर्योदय होने पर पंछी बोलने लगे। जो व्यक्ति धनी है वो हर चीज खरीद सकता है। आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। कठोर होकर भी सहृदय बनो। पूछा है संयुक्त वाक्य कौन सा है, यानी कि दो वाक्य होंगे फिर उनको जोड़ा गया होगा। सी ऑप्शन देखिए, आपने परिश्रम किया एक वाक्य है, उत्तीर्ण हो गए ये भी एक वाक्य है, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसीलिए वो अनुत्तीर्ण हो गया। यह वाक्य है सरल वाक्य, जटिल वाक्य, निरर्थक वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। छात्र ने परिश्रम नहीं किया ये एक वाक्य है। वह अनुत्तीर्ण हो गया ये भी एक वाक्य है। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? इसीलिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। आप चाय पीजिए। यहाँ पर वाक्य कौन सा वाक्य है? विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। तो आप चाय पीजिए ये क्या है? विधिवाचक वाक्य है। ठीक है, यहाँ पर कोई संकेत नहीं है, कोई संदेह नहीं है, ना ही कोई इच्छा है। आप चाय पीजिए विधिवाचक वाक्य है। जो भी वाच्य रिलेटेड है मैं उन्हें छोड़ रही हूँ। ठीक है, मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई। वाक्य है साधारण, संयुक्त, मिश्र, कोई नहीं। मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा, यहाँ तक क्या है? मिश्र वाक्य है। उसके बाद देखिए पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई, ये भी एक मिश्र वाक्य है। यहाँ पर दो मिश्र वाक्यों को जोड़ रहा है और, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ईश्वर तुम्हें सफलता दें। प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें सफलता दें यानी कि ये एक इच्छा है। ठीक है, एक आशीष है, एक आशीर्वाद है। ये क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, यहाँ तक एक वाक्य है। ठीक है, तो अवश्य सफल हो जाओगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। ठीक है, वर्षा हो रही है। विस्मयादिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। वर्षा हो रही है क्या होगा? विधिवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तुम मत लिखो। आज्ञावाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक। मत लिखा है, मत यानी कि निषेध के अर्थ में। तुम मत लिखो क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य। वाह कितना सुंदर दृश्य है। विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। तो वाह, आह, ये सब क्या होता है? मतलब आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य, विस्मय। तो ये क्या होगा? विस्मयादिवाचक वाक्य या फिर विस्मयादिबोधक वाक्य।
आज बहुत पानी गिरा, यह वाक्य है। अर्ध वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो आज बहुत पानी गिरा, ये क्या होगा? सरल वाक्य। महेश घर गया, उसने माँ को देखा, इसका अगर संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? महेश घर पर माँ को देखा, तो ये तो सरल हो जाएगा। महेश घर गया और उसने माँ को देखा। महेश घर गया अतः उसने माँ को देखा। महेश ने घर जाकर माँ को देखा। डी ऑप्शन भी क्या होगा? सरल वाक्य होगा। 29 का सही क्या होगा? महेश घर गया अतः उसने माँ को देखा। ठीक है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह कैसा वाक्य है? अर्ध वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तुलसीदास ने कहा है, ठीक है। यहाँ तक एक है कि क्या कहा है? विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, तो क्या होगा? ये मिश्र वाक्य। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। सुबह हुई और वो आ गया। गोविंद धीरे धीरे लिखता है। 31 का डी सही होगा। ठीक है, गोविंद धीरे धीरे लिखता है, ये हो जाएगा सरल वाक्य। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? राम घर पर पहुंचा और सीता चली गई, ये तो संयुक्त होगा। राम घर पहुंचा, सीता चली गई। राम के घर पहुंचते ही सीता चली गई। जैसे ही राम घर पहुंचा वैसे ही सीता चली गई। यहाँ पर मिश्रित वाक्य कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ठीक है। राम के घर पहुंचते ही सीता चली गई। राम के घर पहुंचते, यहाँ तक एक वाक्य, सीता चली गई एक वाक्य, और एक प्रधान वाक्य और एक उपवाक्य। ठीक है, राम के घर पहुंचते ही सीता चली गई, मिश्रित वाक्य। कौन सा मिश्र वाक्य है? आकाश में बिजली चमकती है, सीता पढ़ रही है। वो कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? वो ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। यहाँ पर मिश्र वाक्य सी ऑप्शन होगा। वो कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? ठीक है। अब इस दर्पण में देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो। यह वाक्य है विधिवाचक, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। यहाँ पर क्या पूछा है? अब इस दर्पण में देखकर बताओ। क्या बताओ? कि तुम क्या देखते हो। ठीक है, तुम क्या देखते हो, तो ये क्या हो जाएगा? डी मिश्र वाक्य हो जाएगा। सुनने के लिए पुराना भूलना भी जरूरी है। वाक्य है विधिवाचक, आश्चर्यबोधक, अनिश्चयात्मक, प्रश्नवाचक। यहाँ पर आश्चर्य नहीं है। ठीक है, अनिश्चयात्मक जैसा कुछ नहीं है, प्रश्न भी नहीं पूछा गया है। ये क्या होगा? विधिवाचक वाक्य। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। राम आया, ठीक है, फिर एक कॉमा जो कि जोड़ रहा है, राम आया भाई से मिला, इन दोनों को, उसके बाद और तुरंत लौट गया। तो यहाँ पर 3 वाक्य है। पहले 2 जो हैं उनको कॉमा से जोड़ा गया है, फिर जो इन दोनों को और से जोड़ा गया है, ठीक है, तीसरे से। ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। जरूरत है कि, अब क्या जरूरत है? हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। रचना की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है सरल वाक्य, कठिन वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य।
यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। शायद में भी वाक्य है संदेहवाचक, विधानवाचक, इच्छार्थक, संकेतवाचक। शायद में भी, शायद यानी कि संदेह है, ठीक है, तो क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य। आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना। वाक्य को यदि हिंदी की सामान्य वाक्य रचना के अनुसार लिखा जाए तो क्या होगा। सामान्य वाक्य रचना जैसे कि पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया, ठीक है, अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, वो सामान्य वाक्य रचना। आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना, तो इसका सही क्या होगा, इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना आखिर, ये तो गलत है। पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है आखिर, ये भी गलत है। आखिर पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है, ये सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आखिर पढ़ाना मुश्किल क्यों है इतना, ये भी उल्टा पुल्टा है, सी ऑप्शन सही होगा। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। यह वाक्य है मिश्रित, संयुक्त, सरल, अर्धवाक्य। ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। उसने परिश्रम तो बहुत किया, सफलता नहीं मिली, इन दोनों को किंतु जो है जोड़ रहा है, तो ये होगा संयुक्त वाक्य। आप ऑफिस जाएंगे या पार्क। वाक्य संबंधित है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, संयुक्त वाक्य होगा। अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो क्या होता, प्रश्नवाचक वाक्य होता। वो कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। वो कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। वो कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, ये क्या होगा, मिश्र वाक्य, ठीक है। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। यह कैसा वाक्य है, सरल, मिश्र, प्रश्नवाचक, संयुक्त वाक्य। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है। कैसी व्यवसाय, जो इस पर आश्रित कौन है, जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, मिश्र वाक्य। सुनील क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, कौन सा वाक्य, प्रश्नवाचक, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। यहाँ पर ये होगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। सुनील क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। मोहन नहीं आने वाला है, कौन सा वाक्य है, सकारात्मक, संदेहात्मक, स्वीकारात्मक, नकारार्थक। 48 डी हो जाएगा। मोहन नहीं आने वाला है, नकारार्थक, इसको आप निषेधार्थक भी बोल सकते हैं। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, यहाँ किसका आभास हो रहा है, आज्ञा का, ठीक है, मतलब एक आदेश है, ऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक, संयुक्त वाक्य, विस्मयवाचक, निषेधवाचक। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा गया है, तो ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। 51 ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, ठीक है, यहाँ पर वे उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया, इस पर कौन आश्रित है, वे उत्तीर्ण हो गए। संकेतवाचक वाक्य चुनिए। ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है। ईश्वर की माया
कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यहाँ पर कौन से वाक्य में संकेत दिख रहा है? संकेत, कुछ इशारा। ठीक है, तो देखिए सी ऑप्शन देखिए, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। यहाँ पर संकेतवाचक हम इसे कह सकते हैं। बाकी किसी में संकेत का कोई मतलब संकेत देना जैसा कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ईश्वर करें आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हमारा इशारा किस तरफ है कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ठीक है, तुम्हें कौन से खेलों में भाग लेना है? भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है प्रश्नार्थक, विधानार्थक, निषेधार्थक या विस्मयार्थक। तुम्हें कौन से खेलों में भाग लेना है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये क्या होगा? प्रश्नार्थक वाक्य। निम्नलिखित में इच्छार्थक वाक्य है। सौरभ को बुलाओ, तुमने सुना होगा, तुम्हारा मंगल हो, आज विद्यालय में अवकाश है। तो इच्छार्थक यहाँ पर कौन सा है? तुम्हारा मंगल हो। ठीक है, बालक से दूध पिया गया। यह वाक्य डैश वाच्य के लिए उदाहरण है, तो वाच्य आपका नहीं आएगा। शायद वाक्य है इच्छार्थक, संदेहवाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक। तो ये जो शायद है यह हमेशा क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य। हाथी जंगल में रहते हैं। यह वाक्य है विधिवाचक, अनिश्चयवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। तो हाथी जंगल में रहते हैं क्या होगा? विधिवाचक होगा। ठीक है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है, कोई अनिश्चित नहीं है, ना ही कोई निषेधवाचक है। आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए। उसने दरवाजा खोला, जल्दी दरवाजा खोलो, उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, क्या वो दरवाजा खोल पाएगा? यहाँ पर देखिए आज्ञावाचक वाक्य कौन सा होगा? जल्दी दरवाजा खोलो। ठीक है, ये ऑर्डर है कि जल्दी दरवाजा खोलो। मिश्र वाक्य को चिन्हित कीजिए। बालक आया और मेरे पास बैठ गया। वाह, आप एमपी भी हो गए। आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। यहाँ पर मिश्र वाक्य देखिए डी ऑप्शन होगा। उसने कहा, क्या कहा? इस पर आश्रित क्या है? आज छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, बच्चे खेल रहे थे। इस वाक्य में है सातत्य बोधक, पूर्णता बोधक, प्रगति बोधक, नित्य बोधक। तो ऐसा नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में। विस्मयवाचक वाक्य चयन कीजिए। मधुर भाषण वाणी का तप है, कटु वचन मन को आहत करता है, गंदगी सदैव हानिकारक है। छी, कितनी गंदगी है। यहाँ पर देखिए विस्मयवाचक क्या है? छी, कितनी गंदगी है, मतलब गंदगी को देखकर वो हैरान हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। आपके अवकाश का क्या हुआ? प्रश्न है, तो कैसा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक। वो हार गया, परंतु यह आश्चर्य है। संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक, सरल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। यहाँ पर क्या है? यह संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, आश्चर्य लिखा है लेकिन ऐसा नहीं है कि वह आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य हो रहा है के लिए वाह आह ऐसे सब होता है। ठीक है, वो हार गया परंतु यह आश्चर्य है। यहाँ पर वो हार गया, यह आश्चर्य है, दो वाक्य है और इनको जोड़ रहा है परंतु। वहां जाओ कैसा वाक्य है? प्रश्न, संदेह, आज्ञा, निषेध। वहां जाओ आज्ञा दिया जा रहा है, यहाँ पर होगा आज्ञावाचक वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक, सरल वाक्य। तो उसने कहा, क्या कहा? मैं घर जाऊंगा। ठीक है, ये होगा मिश्र वाक्य। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। क्या मेरे बिना वो पढ़ नहीं सकता है? परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। मैं पढ़ता हूँ और वो गाता है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। यहाँ पर संयुक्त वाक्य देखेंगे
तो क्या होगा, मैं पढ़ता हूँ और वो गाता है। सी ऑप्शन सही होगा। मैं पढ़ता हूँ एक वाक्य है, वो गाता है एक वाक्य है, और जोड़ा कौन है? और। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, कौन सा वाक्य है? अर्ध वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये क्या है? सरल वाक्य है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, कैसा वाक्य है? ठीक है। मिश्र वाक्य, अर्ध वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। जब भी देखिएगा वाक्य में जब तक, तब तक, ज्यों त्यों, यद्यपि, तथापि ऐसे शब्द रहते हैं तो वो क्या होता है? मिश्र वाक्य। ठीक है। हो सकता है राम का काम बन जाए, यह वाक्य है निषेधवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। यहाँ पर देखिए, हो सकता है राम का काम बन जाए, मतलब संदेह है कि राम का काम बनेगा या नहीं, तो हो सकता है कि बन जाएगा। ठीक है। तो ये होगा संदेहवाचक वाक्य। अरे, उसने तो कमाल कर दिया, यह वाक्य है विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। तो यहाँ पर देखिए जो चिन्ह है, अरे के बाद जो चिन्ह है इसे कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है। अब इसे देखकर आपको पता चल सकता है कि ये क्या है? विस्मयवाचक वाक्य है। रानी घर जा रही है, यह वाक्य है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, कोई नहीं। रानी घर जा रही है, क्या होगा? सरल वाक्य। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वो आ गया, यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कोई नहीं। तो यहाँ पर ये सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला, इस पर आश्रित कौन है? वो आ गया। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य होगा, और जो मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य हैं ये होंगे रचना के आधार पर। उसने बताया कि वो आज नहीं आएगा, किस प्रकार का वाक्य है? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। उसने बताया, इस पर कौन आश्रित है? कि वह आज नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, यह सरल वाक्य है। ना तुम पढ़ाओगे ना वो पढ़ेगा। जब भी उस भिखारी को देखता हूँ मेरा मन करुणा से भर जाता है, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं, ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है। ना तुम पढ़ाओगे ना वो बढ़ेगा, ये आपका मिश्र वाक्य होगा। तो डी ऑप्शन सही है, मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, तो धान जो सूख गया है किस तरफ इशारा हो रहा है? पानी ना बरसने की तरफ। तो इस यहाँ क्या होगा? संकेतवाचक वाक्य। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसीलिए पुस्तकालय से ले ली, ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 2, 4, 3 या 8? तो वाक्य का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हो।
यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन सही होगा। सरल वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य रहता है, यानी एक ही कर्ता रहता है और एक ही विधेय होता है। ठीक है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। संयुक्त वाक्य, संकेतवाचक, मिश्र वाक्य, निषेधवाचक। माँ ने कहा था, क्या कहा था? कि उन्हें बाजार जाना है। यह होगा आपका मिश्र वाक्य। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? वह पुस्तक राम की थी। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। जब सवेरा हुआ तो क्या हुआ? तब हम लोग बाहर गए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है मिश्र वाक्य है। जब सवेरा हुआ, यहाँ तक आधा वाक्य है। तब हम लोग बाहर गए, अब पूरा हुआ, तो ये क्या होगा? मिश्र वाक्य। निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे। मैंने लड़के को बुलाया। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। यहाँ पर सरल वाक्य नहीं है पूछा है, तो लड़का दौड़ता है सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सरल वाक्य है। इस मेले का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? कि व्यापार में वृद्धि हो। ये होगा आपका मिश्रित वाक्य, इसीलिए ये सरल वाक्य नहीं है। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, क्रिया, कर्म, कारण। तो वाक्य में जो करता है, जो काम करता है, जो क्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? वो उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। उसमें न पत्ते थे न फूल थे। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। यहाँ पर देखिए मिश्र वाक्य जो है बी होगा। मैंने सुना है, क्या सुना है? कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। बी ऑप्शन होगा मिश्र वाक्य। यह खबर मैंने समाचार पत्र में पढ़ी। वाक्य का भेद बताइए। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक। यहाँ पर संदेह, प्रश्न, निषेध नहीं है। ये क्या होगा? विधानवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है। मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है। वाक्य का भेद बताइए। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से सभी। ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे कहते हैं मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो साधारण मिश्र हो या फिर साधारण साधारण हो या फिर साधारण और संयुक्त वाक्य हो, अगर उनका मेल जो है संयोजक अवयवों के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। हम बड़ों का आदर करते हैं। इस वाक्य का प्रकार है आज्ञार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक या निश्चयार्थक। ये होगा निश्चयार्थक वाक्य। ठीक है, हम बड़ों का आदर करते हैं। अगर वहां पे विधानवाचक होता तो भी वो सही होता। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ए ऑप्शन सही होगा विस्मय आदि बोधक वाक्य। बाकी 3 है रचना के आधार पर। वाक्य के कितने भाग होते हैं? 3, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्राचार्य ने कहा कि स्कूल 3 दिन बंद रहेगा। यह कैसा वाक्य है? साधारण, मिश्र, सरल, संयुक्त। यहाँ पर ये होगा मिश्र वाक्य। प्राचार्य ने कहा, इस पर कौन आश्रित है? स्कूल 3 दिन बंद रहेगा। वो मनुष्य नहीं देवता है। वाक्य है प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संदेहवाचक, संबंधवाचक। वो मनुष्य नहीं देवता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नहीं पूछा गया है,
संदेह भी नहीं है, ना ही किसी के साथ किसी का संबंध है। यह क्या है? निश्चयवाचक वाक्य है। ठीक है। संयुक्त वाक्य छांटिए। बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई। मोहन हंसता है। पुलिस ने चोर को पीटा। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। तो 161 का ए ऑप्शन सही है। बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वो चली गई, ये होगा संयुक्त वाक्य। डी ऑप्शन जो है, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, ये होगा आपका मिश्र वाक्य। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। वाक्य में कौन सा प्रकार है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कोई नहीं। 162 बी ऑप्शन सही है। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। यदि वर्षा होती तो फसल होती, तो फसल अच्छी होती, ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है। वाक्य है संकेतवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक। तो 163 क्या होगा? संकेतवाचक। यदि वर्षा होती तो फसल होती, या फिर फसल अच्छी होती, जो भी लिखा हो क्या होगा? संकेतवाचक वाक्य। हम कल जयपुर जाएंगे। वाक्य में वाक्य भेद बताइए। सरल वाक्य, अनिश्चयवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर संयुक्त वाक्य। हम कल जयपुर जाएंगे, ये क्या होगा? सरल वाक्य। सभी जानते हैं कि रिया बहुत अच्छी लड़की है, ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, संकेतवाचक, संदेहवाचक, मिश्र वाक्य। सभी जानते हैं, इस पर कौन सा वाक्य आधारित है? रिया बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है। तो यह क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, निषेधवाचक, मिश्र, संयुक्त। तो हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। दीपा ने खाना बनाया और मीना ने बर्तन धोए। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, विधानवाचक वाक्य। दीपा ने खाना बनाया एक वाक्य है, सरल वाक्य। मीना ने बर्तन धोए, ये भी एक सरल वाक्य है। इन दोनों को और जोड़ रहा है, ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य। राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, कैसा वाक्य है? संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक। तो राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। यहाँ पर क्या है? संकेत दिया जा रहा है। ठीक है। राहुल के मेहनत की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। वो कौन भारतीय है जो राष्ट्रपिता महात्मा के नाम से परिचित ना होगा? मिश्र वाक्य, उपवाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो ये वह कौन भारतीय है जो राष्ट्रपिता महात्मा के नाम से परिचित ना होगा, ये होगा मिश्र वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 6, 3, 5, 4। तो यहाँ पर 3 सही होगा। अगर 3 नहीं होता, 8 होता तो 8 भी सही होता। चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। ठीक है। ये क्या है? एक सरल वाक्य है। अगर इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? चोर के पास उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। चोर ने स्वयं के बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। चोर ने अपने बचाव का उपाय नहीं देखा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा, इसको मिश्र वाक्य करेंगे तो होगा चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। उसने वो पुस्तकालय खरीद लिया है जो मेरा था। विधानवाचक, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। उसने वो पुस्तकालय खरीद लिया है जो मेरा था। ठीक है। एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, ये होगा मिश्र वाक्य। वो इस आशा में प्रतीक्षा करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। वो इस आशा में प्रतीक्षा करता रहा।
अब ये आश्रित है, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, ये होगा मिश्र वाक्य। पिताजी के चित्र को देखकर लगता है मानो वो यही है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। ये होगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, पिताजी के चित्र को देखकर लगता है, क्या लगता है? मानो वो यही है। छुट्टी होते ही बच्चे घर चले गए। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। छुट्टी होते ही बच्चे घर चले गए, ये क्या होगा? सरल वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य कौन सा है? दार्शनिक कहते हैं कि जगत मिथ्या है। वाह, कैसे काले काले बादल घिर आए हैं। मुझे पुस्तकालय से कुछ किताबें लाकर दो। बैठक समाप्त होते ही सब घर चले गए। यहाँ पर विस्मयादि बोधक कौन सा होगा? बी ऑप्शन। वाह, कैसे काले काले बादल घिर आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मानव आम खा रहा है, वो प्रबुद्ध है किंतु जिद्दी है, आसमान में बिजली चमकती है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने सचिन तेंदुलकर का नाम ना सुना हो? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने सचिन तेंदुलकर का नाम ना सुना हो? ये होगा मिश्र वाक्य। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? सरल, संदेहवाचक, मिश्रित, संयुक्त। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? उसने अपनी बीमारी की बात अपनी शादी के बाद बताई। बच्चे ने सड़ा हुआ अमरूद खाया। मेरे साथ आगरा घूमने चलो। लड़का बीमार था इसीलिए वो अस्पताल गया। यहाँ पर संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? डी ऑप्शन। लड़का बीमार था इसीलिए वो अस्पताल गया। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया, वाक्य है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो 209 क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। हाय, मुझे क्या हो गया। मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए। संदेहवाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। हाय, मुझे क्या हो गया, ये क्या है? विस्मयवाचक है। ठीक है, आश्चर्य हो रहा है कि मुझे क्या हो गया। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। अशोक पढ़ता है। यौवन वो काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। यदि नहीं करोगे तो मरोगे। आश्चर्य है कि वो हार गया। तो यहाँ पर सरल वाक्य कौन सा है? ए ऑप्शन है, अशोक पढ़ता है। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। सब अच्छे हैं, मैंने खाना खाया, ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं, ये होगा संयुक्त वाक्य। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मैंने खाना खाया, राम का शत्रु मारा गया, 6 बजे लौट आना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा मिश्र वाक्य। निम्न वाक्यों में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ का प्रबंध अति त्रुटिपूर्ण है। आशा है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। हम ना घर के रहे ना घाट के, वो जो लड़का है छोटा है। तो यहाँ पर सरल वाक्य कौन सा है, पहचानिए। तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ का प्रबंध अति त्रुटिपूर्ण है, ये आपका हो जाएगा सरल वाक्य। बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, वाक्य है सरल, संयुक्त, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही है। बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, ये है सरल वाक्य। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे विश्वास है, क्या विश्वास है? कि आप अवश्य आएंगे, तो ये होगा आपका मिश्र वाक्य। डैश वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य आश्रित होता है। साधारण, मिश्रित, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर आंसर होगा सी, मिश्रित। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और उनमें से एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी सब क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है। वाक्य का चयन कीजिए, निषेधवाचक, विधिवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर सही होगा आपका, यहाँ पर सही होगा ए ऑप्शन। ठीक है, निषेधात्मक वाक्य, घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है। माँ घर आएगी तो मैं उनके साथ बाजार जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक, संदेहवाचक। तो उनके साथ बाजार जाऊंगा, तो इशारा किस तरफ है, कि माँ के तरफ। ठीक है, माँ घर आएगी तो उनके साथ बाजार जाऊंगा, ये हो जाएगा आपका संकेतवाचक। मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता, किस प्रकार का वाक्य है, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निषेधात्मक। तो अधूरा नहीं छोड़ता नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये निषेधात्मक वाक्य है। महाराणा प्रताप का नाम सबने सुन रखा है, किस प्रकार का वाक्य है, विधि विविधात्मक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निषेधात्मक। तो ये आपका होगा निश्चयवाचक वाक्य। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ये कैसा वाक्य होगा, सरल वाक्य। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक। तो ये हो जाएगा आपका विधिवाचक वाक्य। जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया, इस मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलें। तो जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया, ये क्या है, एक मिश्र वाक्य है, इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा, चारा खाकर घोड़ा ठुमक कर चलते बना, चारा खाकर घोड़ा चला गया, घोड़े ने स्वादिष्ट खाना खाया और चलते बना, घोड़े ने चारा खाया और पेट फुलाकर चला गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, चारा खाकर घोड़ा चला गया। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। हमने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। उस पुस्तकालय को उसने खरीदा जो उसके मित्र का था। यहाँ पर सही होगा सी ऑप्शन। ठीक है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। और इसका सरल वाक्य क्या है, उसने अपने मित्र को उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वे पढ़ने के लिए पुस्तकालय गए, इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलें। वे पढ़ने के लिए पुस्तकालय गए, वे पढ़ना चाहते थे इसीलिए पुस्तकालय चले गए, वे पुस्तकालय गए क्योंकि वो पढ़ने में रुचि रखते थे, वे नहीं पढ़ने के लिए पुस्तकालय गए। तो 244 का क्या होगा, वे पढ़ने के लिए पुस्तकालय गए, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। आंसर होगा वे पढ़ना चाहते थे इसीलिए पुस्तकालय चले गए। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। इस संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। उसने सर झुकाया तथा गुरु के चरण स्पर्श किए। ऑप्शन देखिए, पहले उसने सर झुकाया फिर गुरु के चरण स्पर्श किए, उसने सर झुकाते ही गुरु के चरण स्पर्श किए, उसने सर झुकाकर गुरु के चरण स्पर्श किए, ज्यों उसने सर झुकाया त्यों गुरु के चरण स्पर्श किए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी ऑप्शन, उसने सर झुकाकर गुरु के चरण स्पर्श किए। निषेधवाचक से प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। लड़की स्कूल नहीं जाती, ये क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। इसको अगर प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या होगा, लड़की स्कूल जाती है, स्कूल लड़की नहीं जाती, नहीं जाती लड़की स्कूल, क्या लड़की स्कूल जाती है। यहाँ पर आंसर डी ऑप्शन सही होगा, लड़की स्कूल नहीं जाती। इसको प्रश्नवाचक में बदलेंगे तो होगा, क्या लड़की स्कूल जाती है। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलो। यद्यपि वो मंत्री बन गया फिर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है,
ये क्या है, मिश्र वाक्य है, इसको सरल वाक्य में बदलना है। वो मंत्री बन गया फिर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है। मंत्री बन जाने पर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है। जबकि वह मंत्री बन गया फिर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है। यद्यपि वह मंत्री बन गया तथापि उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है। यहाँ पर सही क्या होगा, बी ऑप्शन, मंत्री बन जाने पर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है। ये होगा सरल वाक्य। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। रेखा ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। ये क्या है, सरल वाक्य है। ऑप्शन देखिए, रेखा ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ चलूं। रेखा ने मुझे साथ चलने को कहा। रेखा ने मुझे कहा मैं साथ चलूं। रेखा मुझे अपने साथ चलने को कहा। यहाँ पर सही होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। रेखा ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ चलूं। मिश्रित वाक्य को साधारण वाक्य में बदलो। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो इसको अगर सरल में बदलेंगे तो क्या होगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान करना चाहिए। लोकप्रिय कवि को सम्मानित सभी के द्वारा करते हैं। लोकप्रिय कवि जो होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। यहाँ पर इसका आंसर ए ऑप्शन सही होगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ये सरल है। और इसका मिश्रित वाक्य क्या है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। उसने कहा और मैं मान गया। उसके ऑप्शन से, उसके कहने से मैं क्यों मानूं, उसके कहने से मैं मान गया उसके कहने से, जैसे ही उसने कहा वैसे ही मैं मान गया। यहाँ पर सही क्या होगा, बी ऑप्शन, उसके कहने से मैं मान गया। ठीक है, उसने कहा और मैं मान गया संयुक्त है। उसका सरल वाक्य क्या है, उसके कहने से मैं मान गया। यहाँ तक था आपका ये वीडियो। देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके प्रैक्टिस के काम आ सकते हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं को छांट के आपके सामने रखा। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा।